नमस्ते, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बिकम ब्लॉगर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आप सभी को बताने वाला हूं कि आखिर आपके जो ब्लॉग है, आपकी जो वेबसाइट है, उस पर ट्रैफ़िक क्यों नहीं आती है और ट्रैफ़िक किन तरीक़ों से लाना है, इन पे भी बात करेंगे। साथ ही लाइव प्रूफ भी देखेंगे कि मेरे क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरे ब्लॉग्स पे किस तरह से ट्रैफ़िक आता है और आपको टोटल ऐसे 10 तरीके बताने वाला हूँ जहाँ से आप अपने ब्लॉग पे ट्रैफ़िक लेकर आ सकते हैं। और यह जो ट्रैफ़िक है बहुत ही ह्यूज अमाउंट का भी आप ट्रैफ़िक लेके आ सकते हैं। आप मतलब लाख 2 लाख और मिलियन तक का भी ट्रैफ़िक लेके आ सकते हैं। इतनी पोटेंशियल है इन सभी सेगमेंट में। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं इन सभी 10 तरीक़ों के बारे में। तो किसी भी ब्लॉग पे ट्रैफ़िक लाने का जो सबसे पहला और सबसे पॉपुलर और सबसे अधिक पोटेंशियल वाला तरीका है वह है गूगल वेब सर्च। जी हाँ दोस्तों, आप जीवन भर जिस इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं उसमें आपको एसईओ के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें गूगल वेब सर्च से ट्रैफ़िक कैसे आता है? तो क्या होता है कि गूगल में जब भी कोई कुछ भी सर्च करता है, कुछ भी, तो वहाँ पे कुछ कुछ लिंक्स आते हैं, कुछ यूट्यूब वीडियोज़ आती हैं, कुछ इमेजेस आते हैं, बहुत सारा चीज़ शो होता है उस सर्च रिजल्ट में। तो उसी को बोलते हैं सर्प, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब उस सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पॉसिबल है कि आपकी भी कंटेंट वहाँ पे रैंक करे। अब ये रैंक करे इसके लिए कई सारे फैक्टर्स हैं, तो आपको मैं एक दो तरीके दिखा देता हूँ कि इसमें कैसी काम होता है। तो मैंने एग्जांपल के लिए अपना ही ब्लॉग को चुना है। तो मेरे ब्लॉग पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मैं काम नहीं किया हूँ, लेकिन एक दो कीवर्ड्स है जहाँ से ट्रैफ़िक ऐसे ही आते रहता है, जैसे कि न्यूज़ पोर्टल क्या होता है। तो अगर गूगल में इस बात को कोई भी सर्च कर रहा है, कोई भी बंदा कोई भी कहीं से भी सर्च कर रहा होगा, तो मेरा ब्लॉग यहाँ पे फर्स्ट पे becomblogger.in दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे तो काम किया नहीं है, लेकिन यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे कंटेंट की काफ़ी कमी है, किसी ने भी न्यूज़ पोर्टल के बारे में अच्छे से बताया नहीं है। तो मेरा ब्लॉग ऊपर आ रहा है क्योंकि मैंने थोड़े बहुत बताए हैं इसके बारे में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो भी आप कंटेंट डालेंगे, अगर उसमें दम होगा, अगर उसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी, तो निश्चित रूप से वह ऊपर आएगी ही। तो इसी को कहते हैं कि गूगल सर्च से आपको ट्रैफ़िक लेना है। मतलब डायरेक्टली गूगल पे कोई जाके कुछ सर्च करता है और आप अगर उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन दिए होंगे, तो निश्चित रूप से आपकी जो है साइट वहाँ पे रैंक करेगी। अब इसके लिए क्या करना है? अब आपको बता दें कि जो गूगल का वेब सर्च है वो ट्रैफ़िक का बेस्ट सोर्स है। मतलब इतना बेस्ट सोर्स है कि इससे ज़्यादा ट्रैफ़िक आपको कहीं से भी नहीं मिलने वाला है। अब इसके लिए आपको काम क्या करना है? तो वर्क ऑन ईजी कीवर्ड्स। आप खोजिए कि कौन से कीवर्ड्स ईजी हैं, कौन से कीवर्ड्स पे ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। कितना डीप लेवल आप जाके सोच सकते हैं, एक एक सेगमेंट को पकड़िए कि चलो भाई इस यूज़र तक भी सोच पा रहे हैं कि हाँ, क्या किसको प्रॉब्लम हो सकती है, किसी खास प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड किसी को क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अटेम्प्ट लीजिए। अब दूसरा तरीका है कि आपको अपने कंटेंट को बहुत ही पावरफुल बनाना होगा। अब पावरफुल कहने का मतलब है कि आप जिस भी टॉपिक पे बात कर रहे हो कंटेंट में, जिस भी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन दे रहे हैं, वहाँ पे आपकी रिसर्च लगनी चाहिए। आप दूसरे ब्लॉग्स, दूसरे वीडियोज़, सब जगह से ज्ञान इकट्ठा कीजिए और उसको जब एक ब्लॉग पोस्ट में आप कंपाइल करेंगे तो एक पावरफुल कंटेंट सामने निकल के आता है। तो यहाँ से आप गूगल वेब सर्च को समझ गए होंगे कि काफ़ी अच्छा पोटेंशियल लगता है और इसका रिजल्ट जो है आपको गूगल सर्च कंसोल में दिखता रहेगा। अब अगला जो सेकेंड है वो है गूगल डिस्कवर। अब आपको भले ही ये सभी चीज़ें नहीं लग रही हो कि अरे भैया गूगल डिस्कवर क्या होता है, तो एक काफ़ी ख़ास फीचर है गूगल का ही, जिसके बारे में मैंने बात भी किया है। तो अगर आप गूगल डिस्कवर ट्रैफ़िक अगर सर्च भी करें तो मेरी 2 वीडियोज़ हैं जो शायद आपको दिख जाए कहीं भी वीडियो सेक्शन में अगर चलें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है गूगल डिस्कवर फीड, ये मेरी वीडियो है। एक दो मैंने वीडियोज़ बनाए हैं इस पे। तो आप क्या करें कि मेरे चैनल पे आइए और आपको इन दोनों वीडियोज़ को देखना है ताकि आप समझ पाएँ कि गूगल डिस्कवर से ट्रैफ़िक कैसे ले सकते हैं। तो गूगल डिस्कवर काफ़ी अच्छा फीचर है गूगल का। और जब आप गूगल डिस्कवर की इन दोनों वीडियोज़ को देखेंगे, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो आपको मैं आई बटन में लिंक भी दे दूंगा यहाँ पे, जहाँ से आप देख पाएंगे। गूगल डिस्कवर में फ़ीचर होने के लिए 2 बातें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। पहली जो चीज़ है वो है आपको हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना है। अब हाई क्वालिटी कहने से मतलब ये है कि आपको कंटेंट पे तो काम करना ही है, साथ ही उसको मीडिया रिच बनाना है। गूगल अपने गाइडलाइंस में बताते रहता है कि हाँ, अगर आपकी मीडिया रिच कंटेंट है, आप अधिक मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं कंटेंट में, इमेजेस अच्छे यूज़ कर रहे हैं, हाई क्वालिटी वाले हैं,
वीडियोज़ का इंटीग्रेशन है तो डिस्कवर में आ सकता है। उसके बाद जो एक ख़ास चीज़ है जो AMP के बारे में बात कही जाती है वो भी बहुत ही ज़रूरी है, एक्सलेटेड मोबाइल पेजेस। अगर आपको पता नहीं है कि AMP क्या होता है तो अगेन हमारे ही चैनल पे AMP से रिलेटेड एक बहुत पुराना बट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, यहीं पे फर्स्ट ही वीडियो है। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वैसे तो बहुत पुराना है लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा। तो गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक लेने के लिए हाई क्वालिटी कंटेंट और AMP का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब डिस्कवर आप नहीं जानते हैं तो आप चेक कर लीजिए, चैनल पे वीडियोज़ हैं। अब अगला जो है, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूँ कि अगर गूगल डिस्कवर से आपके साइट पे ट्रैफिक आना स्टार्ट होगा तो आपको दिखेगा कैसे कि ट्रैफिक आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या है कि सर्च कंसोल में ही एक टैब दिखने लगेगा जिस पे लिखा होगा डिस्कवर। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस में आपको 2-3 चीज़ें दिखती हैं, तो डिस्कवर में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दिखेगा कि देखिए इतने इंप्रेशन मिले हैं और इतने क्लिक्स मिले हैं। अब चूँकि ये फेसबुक टाइप का चीज़ है कि एक आर्टिकल्स का लिस्ट दिखता है लोगों को, तो आपके आर्टिकल को है जो ऑलमोस्ट 3000 लोगों तक पहुंचाया गया, जिसमें से 193 जो है लोगों ने क्लिक किया। तो इस तरह से ट्रैफिक मिलता है गूगल डिस्कवर से। अब अगली जो थर्ड चीज़ है जहाँ से आप ट्रैफिक लेके आ सकते हैं वो है गूगल न्यूज़। अब गूगल न्यूज़ के पास भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अब गूगल न्यूज़ में आपको साइट कैसे लेके आना है, इसके लिए हमने रिसेंटली एक वीडियो डाला है, उसको आप फॉलो कीजिए। अब यहाँ मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आपको डिस्कवर में जो भी चीज़ें क्राइटेरिया थी उसको फुलफ़िल करना है, क्योंकि डिस्कवर और न्यूज़ बहुत हद तक सिमिलर है। अब इसमें क्या करना है कि आपको न्यूज़ कंटेंट डालना है, जो भी आप कंटेंट डाल रहे हैं वो एक लेटेस्ट अपडेट हो या फिर किसी भी टाइप का एक न्यूज़ कंटेंट हो, यानी कि उसका जो है करंट टॉपिक या फिर करंट अफेयर्स से लेना देना हो। अब गूगल न्यूज़ में शामिल होने के लिए आपको कोई एक फ़िक्स प्लान नहीं दिखेगा, क्योंकि गूगल के एंड से ऐसा कोई पॉलिसी ही नहीं है। अब मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप कंसिस्टेंटली वर्क करते हैं अपने साइट पे, डेली 5, 10, 20 आर्टिकल डालते हैं और इसको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर तक अगर ले जाते हैं तो फिर आपको कंटेंट के बेसिस पे गूगल न्यूज़ में जगह मिलता है और वहाँ से आपको ट्रैफिक मिलता है। तो उसके लिए फिर अगेन आपको सर्च कंसोल में एक टैब दिखने लगेगा गूगल न्यूज़ का। अब यहाँ से देखिए इसी तरह से गूगल न्यूज़ से भी आपको ट्रैफिक मिल सकता है। अब अगला जो टॉपिक है चौथा वो है यूट्यूब। अब यूट्यूब से ट्रैफिक लेना मतलब इतना आसान नहीं है, लेकिन अगेन अगर आप उस कैटेगरी में फुल आते हैं जहाँ से ट्रैफिक लिया जा सकता है तो काफ़ी अच्छा है। तो मेरा मानना है कि अगर यूट्यूब से आप ट्रैफिक लेना चाहते हैं तो आपके पास जो भी कंटेंट है साइट पे वो अगर एजुकेशन नीच का है, मतलब अगर आप एजुकेशन नीच पे काम करते हैं या फिर डाउनलोडिंग कंटेंट पे काम करते हैं जो कि लीगल है, आपकी खुद की बनाई हुई कंटेंट है, तो काफ़ी अच्छे से आप ट्रैफिक ले सकते हैं। तो इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अगर करंट अफेयर्स पे काम कर रहे हैं, कुछ डेली क्विज दे रहे हैं, जीके, मतलब अगर आप एजुकेशनल कुछ भी कर रहे हैं तो आप अपने साइट पे ट्रैफिक भेज सकते हैं वहाँ से डाउनलोडिंग के लिए। आइए अब चलते हैं अगले तरीके की तरफ, जो कि है फेसबुक पेज से। अब फेसबुक पेज से इतना ज़्यादा ट्रैफिक लिया जा सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी रिसेंटली ही हमने फेसबुक पेज को लेकर एक काफ़ी अच्छा सीरीज़ किया है जिसमें आपको A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब फेसबुक पेज का क्या है कि आपको पेज को ग्रो कराना है, पेज को आप ग्रो कराएंगे तो आपके पेज पे रीच बढ़ेगा और वहाँ से आप इंस्टेंट आर्टिकल के थ्रू उसको मोनेटाइज तो कर ही सकते हैं। उसके साथ साथ आपके पेज का जो आर्टिकल है वो वायरल भी होगा, फेसबुक उसको बहुत लोगों तक पहुँचाएगा भी। तो फेसबुक पेज का अगर मैं आपको एक आध एग्जांपल दिखाऊं तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी एक साइट रही थी जो पिछले काफ़ी टाइम में, तो फेसबुक से जो है ऑलमोस्ट 6-7 लाख का ट्रैफिक था। तो ऐसे कुछ प्रूफ्स भी हैं मेरे पास जो मैं आपको दिखाते रहूँगा इसमें। अगला जो तरीका है वो भी फेसबुक से रिलेटेड है, जो कि है फेसबुक ग्रुप। फेसबुक ग्रुप के पास भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पोटेंशियल है, लेकिन आपको क्या करना है कि मॉडरेटर बनना है। पब्लिक ग्रुप्स को आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे किसी भी तरीके से आप ऐसा कोशिश करें कि आप मॉडरेटर बन जाएं, तो फिर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। या फिर दूसरा तरीका है कि आप अपने ग्रुप्स बनाइए, उसको ग्रो कराएं। अगर आपको ग्रुप्स ग्रो कराने के टिप्स दूं तो आप करेंट टॉपिक्स पे ग्रुप बना ले, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे कुछ भी नेशनल मूवमेंट हो, कुछ भी चल रहा हो उसके पे आप ग्रुप बना लीजिए तो काफ़ी अच्छा वो ग्रो कर सकता है। अगला जो टॉपिक है वो है व्हाट्सएप। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप के थ्रू भी ट्रैफिक लिया जा सकता है और अच्छे अमाउंट में लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है आपके पास व्हाट्सएप पे ग्रुप्स होने चाहिए।
और ग्रुप्स ऐसा वैसा ग्रुप्स नहीं होना चाहिए, नीच बेस्ड ग्रुप्स होना चाहिए और वो भी आपके खुद के ग्रुप्स होने चाहिए। और व्हाट्सएप जो है लोकल न्यूज़ पोर्टल्स के लिए काफ़ी अच्छे से काम करता है। आपके पास लोकलाइज्ड लोगों का एक नेटवर्क होता है, वहाँ पे आप अपने आर्टिकल्स के अगर लिंक शेयर करते हैं तो वो लोग ज़्यादा ईजिली उसको पढ़ते हैं और वहाँ से ट्रैफिक भर के आता है। अगर अगला हम लोग बात करें टॉपिक की तो वो है पिंटरेस्ट। अब पिंटरेस्ट पे मैं बहुत ही जल्द एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, तो आप कमेंट में भी बताइए कि क्या आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि मेरे पिंटरेस्ट से तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आया था। अब पिंटरेस्ट पे कैसा चलता है, एक तो चलता है इमेज बेस्ड साइट्स के लिए, जो भी फैशन की साइट्स है या फिर डिज़ाइनिंग की साइट्स है, या फिर बात करें इवेंट ब्लॉगिंग की, तो इवेंट ब्लॉगिंग में भी पिंटरेस्ट काफ़ी अच्छा करता है। दिवाली, होली सब कुछ में पिंटरेस्ट रैंक कर रहा होता है और वहाँ से साइट्स पे ट्रैफिक जाती है। अब अगला जो है पिंटरेस्ट का एक, अगर लॉन्ग टर्म में आप काम करना चाहें तो फीमेल ओरिएंटेड कंटेंट अगर आप काम करते हैं, फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, तो यहाँ से आप ले जाएंगे तो गर्ल्स एंड फीमेल्स के लिए काफ़ी अच्छा तरीका है पिंटरेस्ट से ट्रैफिक लेने के लिए, अगर आप अपने इस फीमेल ओरिएंटेड कंटेंट पे काम करते हैं तो। अब अगला जो तरीका है वो है नौमा, वो है ट्विटर। अब बहुत लोगों को लगता है कि ट्विटर से मतलब ट्रैफिक नहीं लिया जा सकता है, लेकिन मैं आपको अगर एक दो प्रूफ्स दिखाऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। एक मेरी साइट थी, तो देखिए यहाँ पे कोरा से ट्विटर से लगभग 15,000 का ट्रैफिक है। तो ये दिखाता है कि हाँ, ट्विटर से भी ट्रैफिक लिया जा सकता है। अब ट्विटर से ट्रैफिक कैसे आएगा, तो आपको क्या करना है ना, हैशटैग को टारगेट करना है, देखना है कि कौन सा हैशटैग अभी ट्रेंडिंग कर रहा है। अब उस ट्रेंडिंग हैशटैग पे अगर आप पोस्ट करेंगे तो आपका जो है हैशटैग पे पोस्ट रैंक नहीं करेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मल्टीपल अकाउंट चाहिए होगा, उस पर कमेंट, लाइक, शेयर, रीशेयर, रीट्वीट, ये सब करना होगा, तभी जाके ट्विटर पे आप रैंक करेंगे और वहाँ से ट्रैफिक आएगा। अब आखिरी जो 10वां तरीका है वो है कोरा का। अब कोरा एक काफ़ी शानदार दमदार प्लेटफॉर्म है जहाँ से ट्रैफिक लिया जा सकता है। अगर आप प्रूफ देखें तो सिर्फ इसी साइट पे भी 38,000 का ट्रैफिक था कोरा से, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो कोरा पे ट्रैफिक लेने के लिए क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने हैं। उस क्वेश्चंस में रेफरेंस के रूप में अपने साइट के लिंक भी दे सकते हैं। अब आंसर्स में भी आप साइट के लिंक दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको अपने अकाउंट पे सबसे पहले काम करना है, अकाउंट की ऑथोरिटी बनानी है ताकि आप कोरा की तरफ से डिसेबल ना किए जाएं। तो दोस्तों यही थे आज के हमारे आज अभी तक के हमारे 10 ऐसे तरीके जिसके थ्रू आप ट्रैफिक ले सकते हैं अपने ब्लॉग पे। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लोगों के बीच शेयर कीजिए। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।